मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ है माटी वाली, लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने। मूल पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में जहाँ से मैंने समाप्त किया था, इस वीडियो में उसके आगे प्रारंभ करता हूँ। आरंभ नहीं करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। आरंभ में थोड़ा सा अंतर है। आरंभ मतलब होता है बिल्कुल नई शुरुआत, और प्रारंभ मतलब होता है जहाँ से कल मैंने समाप्त किया था, अब उसके आगे शुरू कर रहा हूँ, उसे कहते हैं प्रारंभ। आरंभ और प्रारंभ में थोड़ा सा अंतर है। तो चलते हैं, आप सब पुस्तक खोल लीजिए। माटी वाली पहुंची, ठकुराइन जी से मिली, ठकुराइन जी को माटी देती है। ठकुराइन जी उसको गिलास में गरम गरम चाय देती हैं, और उसके पहले क्या देती हैं? 2 रोटी देती हैं। एक रोटी तो स्वयं खा जाती है, एक रोटी जल्दी से छिपा लेती है अपने कपड़े में। कैसा कपड़ा है? जो सर पे गद्दी रखी थी मोड़ के कपड़े की, उसको बीड़ा कहते हैं। उसको खोलती है और उसी में से एक बारीक कपड़ा है, उसमें से एक रोटी बांध लेती है अपने घर में जो बीमार बूढ़ा है उसके लिए, और एक रोटी स्वयं खा जाती है। एक रोटी लेके बैठी रहती है, एक रोटी खाने का अभिनय करती है, इसे खा रही है ऐसा लगता है। ठकुराइन चाय लेके आती है और उस चाय से रोटी खाती है, गरम गरम चाय फूंक मार के बढ़िया खाती है वो, और अपनी व्यथा अपनी वेदना कह देती है ठकुराइन से। विस्थापन होने वाला है, सबके जमीन है, मकान है, सरकार सबको स्थान दे देगी। इस टिहरी शहर कितने लोग हैं, सबको तो स्थान मिल जाएगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? न तो मेरे कोई घर है और न तो मेरे नाम पर कहीं कोई जमीन है। यही आप लोगों के बीच में 2 रोटी जो पा जाती हूँ, इसी से जीवन यापन कर लेती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन पूछेगा मुझे? कहाँ एक काम मिलेगा? चलिए पढ़ते हैं माटी वाली की वेदना। टिहरी बांध जब बना, उस समय विस्थापन की समस्या में कितने घर तबाह हो गए। वो किस गरीब के घर थे, किस स्तर के लोगों के घर थे जो तबाह हुए, इस पाठ में। उस घर में भी कल हर हालत में उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। कहा कल जरूर मिट्टी हमारे लिए लाइएगा। आज ठकुराइन को आपने दे दिया है, कल मेरे लिए मिट्टी लाइएगा, और कल के लिए कल तुम मिट्टी लाओगी, इसलिए आज इसको 2 रोटी दे दीजिए। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रहे हैं। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। अशक्त माने वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, मजबूर है। कातर मतलब होता है दर्द भरी। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी, ऐसा सोच रही है। एक तो ठकुराइन के यहाँ बांध ली थी, और एक जो अगले घर से 2 रोटी ली थी उसको बांध ली थी। एक वो खाई है और 3 रोटी बांध के ले जा रही है। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठ सोच रही है अपने मन में कि आज रोज तो एक आध रोटी, आधी रोटी मिलती थी, आज तो 3 रोटी परोसूंगी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का, साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी भोजन मीठा। 3 रोटी मीठा पाएगा। 3 रोटियां उसके नसीब में है। बहुत दिन के बाद उसके बाद 3 रोटी मिलेगी। भरपेट
साग नहीं है तो बूढ़ा कहेगा कि भूख मीठी कि भोजन। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, वो भी उसकी नहीं है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर माटी वाली को कई तरह के कामों को बेगार करनी होती है। ठाकुर जी की जमीन में उसकी झोपड़ी है, इसके लिए ठाकुर जी के घर में उसको कई तरह के काम करने पड़ते हैं, बेगार में करने पड़ते हैं। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, नहीं आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं दे। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। उसने सोचा कि सोच रही है कि साग तो हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर सोच रही नहीं, आज सूखी रोटी मैं अपने बुढ़े को नहीं दूंगी, बहुत दिन से बीमार है, आज इसको मैं कुछ साग की व्यवस्था भी कर लेती हूँ। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं बचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई और उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बार पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। तो साहब पूछ रहे हैं माटी कहाँ से लाती हो? तो कह रही है माटा खान से लाती हूँ माटी। फिर साहब पूछते हैं वह माटा खान चाहिए तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरे रोजी है साहब, मेरे नाम नहीं है, मेरे रोजी है साहब। अब साहब है वो उस बुढ़िया की वेदना को थोड़ी समझ सकते हैं। आंसू की आवाज तो केवल आंसू वाला सुनता है, बाकी तो मतलब के खातिर सब कुछ अच्छा लगता है। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बढ़ने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? बुढ़िया रो रही है, साहब के सामने गिड़गिड़ा रही है, कहती है बांध बढ़ने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। साहब कह रहे हैं इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। बुढ़वा की मृत्यु हुई है, पहले शमशान घाट डूब गया। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं लड़ना चाहिए, दफनाने दीजिए, कम से कम दफनाने दीजिए, शमशान नहीं लड़ना चाहिए। यही कहानी सुनाती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं, यही कह रही है। लेकिन उसकी तरफ कोई
देखने को खाली नहीं है, उसकी वेदना को कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। परंतु में क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। ये पाठ समाप्त होता है, कल मैं प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगा। इस पाठ से शिक्षा हमें क्या मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। हमें मानवतावादी सोच रखनी चाहिए। तो समस्याग्रस्त लोग हैं, जो परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी समस्या को, उनकी परेशानी को सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए। यथासंभव जितना हो सके हमें उनकी सहायता कर देनी चाहिए। जो साहब कागज बना रहे थे विस्थापन का, अगर वो चाहते तो जहाँ सबको विस्थापित कर रहे थे वहीं कहीं एक आध झोपड़ी का स्थान बुढ़िया को भी दिलवा सकते थे। उनकी कलम इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन उनकी जो इंसानियत थी, मानवता थी, वो नष्ट हो चुकी थी। उनके अंदर का जो अच्छा गुण था, जो रहम दया भाव था, वो सब समाप्त हो चुका था। इतने मतलबी स्वार्थी हो चुके थे वो साहब तो थे, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं थे। साहब के रूप में कुछ और थे, मैं कह नहीं पाऊंगा। तो हम इस पाठ के माध्यम से एक अच्छा 9th के विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती है, जो बड़े बनकर के एक अच्छे अधिकारी बनेंगे। अधिकारी बन करके समाज में जो समस्याग्रस्त लोग हैं, स्तरहीन लोग हैं, उपेक्षित हैं, दलित हैं, सताए गए हैं, परेशान किए गए हैं, उनकी समस्याओं को सुन करके उसका यथासंभव जितना हो सकेगा उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। उससे जी छुड़ा के भागेंगे नहीं, मुझे विश्वास है।